ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल हसन MGH स्टूडियो के साथ। दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। मैंने अपने चैनल पे एक नया सिलसिला शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कनाडा के वीज़ा के हवाले से और दूसरे ममालिक के वीज़ों के हवाले से गाइड करना स्टार्ट किया था कि किस तरह आप किसी भी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इस चीज़ को सराहा, इस चीज़ को लाइक किया। कुछ लोगों ने फरमाइश भी की, रिक्वेस्ट भी की कि हमें इस हवाले से किसी मखसूस मुल्क के बारे में वीडियो बनाकर अपडेट करें। तो आज मैं आप एक भाई ने कहा था कि मुझे इटली के वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इटली का वीज़ा आप किस तरह ऑनलाइन बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी एजेंट के खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा ही फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी किस्म का फ्रॉड का ख़तरा नहीं होता है, ना ही आपके डॉक्यूमेंट ज़ाया होने का ख़तरा होता है और ना ही आपके पैसे ज़ाया होने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह घर बैठे हुए ऑनलाइन इटली के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तमाम मालूमात, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इटली का विजिट वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है किसी भी एजेंट के बगैर, किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट के बगैर। तो आपको मैं सबसे पहले बताता चलूं कि इटली जो है वो शेंगेन ममालिक में शामिल है, जिसके बायस इटली जाने वाले अफराद बआसानी पूरा यूरोप घूम सकते हैं, जिसके लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपके पास इटली का या किसी भी शेंगेन कंट्री का अगर वीज़ा लगा हुआ है तो आप पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हैं। आपको किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान से इटली का वीज़ा लेना होगा। दीगर शेंगेन ममालिक में जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, लक्समबर्ग, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लिटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी और माल्टा वगैरह शामिल हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी कंट्री का भी वीज़ा मौजूद हो तो आप पूरे शेंगेन कंट्री के अंडर उसी वीज़े के ऊपर घूम सकते हैं, आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तो आज हम इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं कि इटली का वीज़ा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से इटली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको VSF ग्लोबल की ज़रूरत पड़ेगी। VSF ग्लोबल के ज़रिए ही आप इटली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। आपने अपने ब्राउज़र के अंदर सर्च बार के अंदर VSF ग्लोबल लिखना है। उसके बाद उनकी वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, www.vfsglobal.com। तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से देखना है कि सिलेक्ट कर लेनी है अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने विजिटिंग कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप कौन से मुल्क को विजिट करना चाहते हैं। तो हम आज इटली के बारे से बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से इटली को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इटली को सिलेक्ट करेंगे, अब आपने देखना है कि अप्लाइंग फ्रॉम कि आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने पाकिस्तान को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या सऊदी अरब से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सऊदी अरेबिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने गो के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो VFS ग्लोबल के जो ऑफिसेज उस कंट्री के अंदर होंगे आपके सामने वो खुल जाएंगे। अब उनमें से आपने अपने करीबी तरीन एम्बेसी या कौंसलेट का इंतखाब कर लेना है। मैंने पाकिस्तान का किया था, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आना शुरू हो गए हैं, एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद और कौंसलेट ऑफ इटली इन कराची। के आप बलूचिस्तान वगैरह से अगर या सिंध से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कौंसलेट ऑफ इटली इन कराची का इंतखाब करना है। अगर आप पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। नो योर वीजा टाइप के सबसे पहले तो आपको वीजा टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप किस वीजा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। टूरिज्म, बिजनेस, वर्क परमिट, किस हवाले से आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, फैमिली वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है हाउ टू अप्लाई, कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। और तीसरा स्टेप है आफ्टर सबमिशन, कि जब आपका सबमिशन हो जाए, केस सबमिट हो जाए, तो उसके बाद आपने कौन कौन से जो काम है वो करने हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वीजा टाइप्स के ऊपर सिलेक्ट करके आपने नजर आ रहे होंगे शॉर्ट टर्म वीजाज के अंदर टूरिज्म, क्योंकि हम टूर वीजा के हवाले से बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा के हवाले से, तो आपने यहाँ से टूरिज्म के ऊपर क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप टूरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे मजीद ऑप्शन शुरू हो जाएंगे।
द पर्पज ऑफ दिस वीजा इज टू ट्रेवल टू इटली एज अ टूरिस्ट, कि इस वीजा का जो पर्पज है, मकसद है, वो एज ए टूरिस्ट है, घूमने फिरने के लिए आप इटली को विजिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने ये वीजा सिलेक्ट करना है। और इसके आपको इंडिविजुअल बुकिंग्स ऑफ टिकट्स एंड अकोमोडेशन वगैरह का इंतजाम भी करना है प्रॉपर। A Schengen visa only allows foreign nationals to visit Italy and other Schengen countries for up to 90 days। जो इस वीजा के ऊपर आप तकरीबन 90 दिन के लिए 90 दिन की आपको मोहलत होती है कि आप इटली या शेंजियन कंट्री जितने भी हैं उनके अंदर आप घूम फिर सकते हैं किसी बगैर मसले परेशानी के। अब हम बात करें वीजा फीस की कि इसके लिए कितनी वीजा फीस दरकार होती है, तो आपने यहाँ पे वीजा फीस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वीजा फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ कैटेगरीज वीजा कैटेगरीज शो होंगी और उनकी फीस जो है वो पाकिस्तानी रुपयों और यूरो के अंदर भी आपको शो होगी। शेंजियन वीजा की जो वीजा फीस है वो 60 यूरो है और जो पाकिस्तानी रुपए हैं इसके अंदर ये 7,440 रुपए इसकी तकरीबन फीस बनती है। उसके अलावा शेंजियन वीजा चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी बच्चों की एज 6 से 12 साल है, उनके लिए 35 यूरो की फीस है और पाकिस्तानी रुपयों के अंदर ये 4,340 रुपए बनती है। और अगर आपके साथ 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ सफर करेंगे। वीजा एंड सर्विसेज फीस मस्ट बी पेड इन कैश एट द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। आपको जो वीजा फीस होगी वो कैश की सूरत में वीजे के जो एप्लीकेशन के साथ जब आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे एप्लीकेशन सेंटर के ऊपर ही साथ ही जमा करवानी पड़ेगी। द अबव मेंशन फीस आर इफेक्टिव फ्रॉम 26 सितंबर 2017 के बाद से 26 सितंबर 2017 के बाद से ये फीस है, इससे पहले थोड़ी सी कम फीसें जो थी वो चल रही थी। तो इस हवाले से आपकी क्लियरेंस होगी कि आपको फीस कितनी देनी होगी। 60 यूरो और 7,440 रुपए पाकिस्तानी ये बनते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 35 यूरो और पाकिस्तानी रुपयों के अंदर ये 4,340 रुपए बनते हैं। इसके बाद मजीद आती है चीज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड प्लीज क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट स्टे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले जरूरत होगा, जो कि आपने फॉर्म डाउनलोड फॉर्म के सेक्शन से इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये जो डाउनलोड फॉर्म का सेक्शन है यहाँ से ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको मुकम्मल और अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। इसके अंदर कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, कोई भी जो मालूमात आपके पास है वो आपने ठीक ठीक प्रोवाइड करनी है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको जरूरत होगी। उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है उसको आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से ही। ये फोटो स्पेसिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको फोटो स्पेसिफिकेशन के हवाले से तमाम गाइडलाइन मिल जाएगी। उनका साइज क्या होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो किस हवाले से फोटो होना चाहिए, ये देखें। ये 3 तस्वीरें उन्होंने बताई हैं कि इस हवाले से आपकी जो तस्वीर है वो होनी चाहिए, इस साइज की होनी चाहिए। मजीद यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है। उसके अलावा मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि जब आप VFS ग्लोबल के ऑफिस के अंदर जाएंगे तो वहां भी जब आप दरख्वास्त जमा करवाना चाहेंगे तो वहां भी आपकी जो तस्वीर वगैरह है वो आपको बना के इशू कर दी जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप वहां से तस्वीर बनवा लें ताकि उनको तमाम स्पेसिफिकेशन वगैरह का पता होता है, तो वो आपको अच्छे तरीके से इसके हवाले से गाइड कर देंगे। इसके बाद आपका एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसकी मुद्दत कम अज कम 3 महीने वैलिडिटी बाकी हो, एक्सपायर ना हुआ हो, एक्सपायरी डेट के अंदर उसके कम अज कम 3 महीने बाकी हो और उसके कम अज कम 2 सफ़े जो हैं वो खाली हों। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, पुराना पासपोर्ट है जिसके ऊपर आपके पास दूसरे कंट्री वगैरह का वीज़ा वगैरह लगा हुआ है या कोई भी चीज़ ऐसी जो दूसरे कोई पुराने पासपोर्ट हैं तो वो भी आपने उसके साथ अटैच कर लेना है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं या किसी कंट्री के अंदर आपने ओवर स्टे किया हुआ है या आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई इस तरह की स्टैंप लगी हुई है जो आपके करियर को खतरे के अंदर डाल ले, तो आपने उसको पासपोर्ट को साथ नहीं लगाना, उसको बिल्कुल भी शो नहीं करना, उसको छुपा के आपने रखना है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर कोई आप थर्ड कंट्री के मुल्क के अंदर रह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, अपने होम कंट्री के अलावा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वहाँ पे लीगल स्टे का जो PR का कार्ड होता है वो या इकामा या कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है उसकी कॉपीज भी आपने साथ लगानी है।
और उसके बाद अगर आप किसी एम्बेसी से कहते हैं कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो आप उससे रिफ्यूज़ हुए हैं, उसको 2 साल से कम का अर्सा गुजरा हुआ है, तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी वगैरह साथ देनी होती है। कॉपी ऑफ फ्लाइट्स टिकट बुकिंग, इसके अलावा आपने जो छठे नंबर पर चीज़ आती है वो है कि जो आपने फ्लाइट टिकट रिटर्न बुक करवाए होंगे वो आपने भी साथ में अटैच करनी है। उसके बाद आपको प्रोवाइड करना होगा अकोमोडेशन प्रूफ कि आप इटली जब जा रहे हैं तो किसके पास रहेंगे, किस होटल के अंदर आप स्टे करेंगे, उसकी बुकिंग्स वगैरह, अगर होटल के अंदर आपने स्टे करना है तो उसकी बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए, उनकी कॉपीज करवा के आपने स्टे कॉपीज जो होती हैं, आपने होटल वगैरह बुकिंग करवाया हुआ है तो उसकी, या जिस बंदे के पास आपने रहना है उसके घर की एड्रेस की तमाम अकोमोडेशन प्रूफ आपने साथ में लगाना है। ओरिजिनल साइन लेटर ऑफ एप्लीकेंट्स कंपनी एम्प्लॉयर, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उस हवाले से आपने एक लेटर बनवाना है जिसके ऊपर आपका नाम, डेजिग्नेशन, पोजीशन, सैलरी, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि अगर आप परमानेंट हैं तो परमानेंट है, जॉब का डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं, इस हवाले से तमाम, और एक एनओसी आपने लगानी है साथ में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई इशू नहीं है, ये आदमी जा सकता है, सफर कर सकता है, इस हवाले से आपने एक लेटर बनवाकर वो साथ में लगाना है। उसके अलावा आपको जो 9वें नंबर पर चीज चाहिए होगी वो होगी पर्सनल इनकम की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट 6 महीनों की होनी चाहिए, और लास्ट 3 सैलरीज, अगर आप सैलरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपके पास 3 सैलरी स्लिप्स आपने साथ लगानी है। अगर आप टैक्स पेयर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपने अपना एनटीएन नंबर और नेशनल टैक्स नंबर का सर्टिफिकेट जो है लास्ट 2 साल का वो अपने साथ में एफबीआर के हवाले से वो अपनी कॉपी साथ में लगानी है। एक चीज और आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अगर आपके पास तकरीबन बैंक स्टेटमेंट आपकी 5 से 6 लाख की है तो एक रफली एस्टीमेट के अंदर वो काफी होती है। इसके अंदर आपके हो सकता है कि वीजा जो है वो आपका रिफ्यूजल के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तकरीबन आपकी 5 से 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर इससे अच्छी ज्यादा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपको जो है वो इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस करवानी होती है तकरीबन 30,000 यूरोज की, वो अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं, वहां से आपने करवानी होती है। शेंजियन वीजा की वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर ही। मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अंदर ही ये नीचे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज फॉर द शेंजियन वीजा, तो यहाँ पे आपने इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना है, अपने पास देख लेना है कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। तकरीबन 25 से 30 यूरो के अंदर आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, वो आपने इंश्योरेंस करवानी होती है और उसकी कॉपी आपने साथ लगानी है। उसके बाद मजीद अगर बात करें तो फोटोकॉपी ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड, आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ में लगानी होती है। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपको नादरा की तरफ से कोई फैमिली भी आपके साथ सफर कर रही है तो आपने उसका FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना होता है। और अगर 18 साल से कम और बच्चे आपके साथ सफर कर रहे हैं या अकेले सफर कर रहे हैं तो उनको वालिदैन की तरफ से एक लेटर भी साथ लगाना होता है जिसके अंदर उनको कहा जाता है कि हमारी तरफ से इसको इजाजत है, या पेरेंट्स की कॉपीज और शनाख्ती कार्ड भी उसके साथ अटैच करने होते हैं। इफ द ट्रिप इज पैकेज टू और अटैच डिटेल इनिशियरी, अगर कोई आप किसी पैकेज के ऊपर सफर कर रहे हैं, ग्रुप की सूरत के अंदर सफर कर रहे हैं, तो आपने उसकी तमाम पैकेज की डिटेल वगैरह आपने उसके साथ फराम करनी होती है। उसके बाद आखिरी नंबर पे चीज जो आती है वो आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल तकरीबन ये वैलिड होता है, 1 साल का। 1 साल अगर पहले आपने बनवाया है तो वो भी आपका चल जाएगा, और अगर आप अभी बनवाएंगे तो उसकी 1 साल वैलिडिटी होती है। वो गवर्नमेंट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से ही बनेगा, तो वो आपने बनवा के उसको साथ ले लेना है। पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना होता है। तो ये तो इस हवाले से बातचीत हो गई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके हवाले से उसके बाद हम बात करेंगे फोटो स्पेसिफिकेशन की भी बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की कि इसके ऊपर आपको कितना टाइम लग सकता है। तो एम्बेसी ऑफ इटली जो कहती है वो कहती है कि तकरीबन इस सारे निज़ाम के अंदर एप्लीकेशन आपकी सबमिट होने के बाद 30 दिन का टाइम होता है। इसके अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या आपका वीज़ा रिफ्यूज हो गया है। तो आपने अगर कहीं पे जाना चाहते हैं, कोई इवेंट है आपका, उस हवाले से आप विजिट करना चाहते हैं, किसी त्यौहार को विजिट करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आपने कम अज कम 1 महीना पहले ही वीजा अप्लाई करना है। तो फिर ही आपको उस 30 दिन के अंदर अंदर वीजा इशू होगा, वरना हो सकता है कि आपको बाद के अंदर वीजा इशू हो। और अगर आप 30 दिन से ज्यादा की वैलिडिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ड्यू डेट से 30 दिन पहले से ज्यादा इसको अप्लाई करेंगे। तो ये तो तरीकाकार हो गया प्रोसेसिंग टाइम का कि कितना इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको तकरीबन पता चल जाता है कि आपका केस रिफ्यूज हो गया या एक्सेप्ट हो गया।
तो डाउनलोड फॉर्म्स का सेक्शन है, यहाँ से आपने जो मैंने आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म बताया है, इनविटेशन लेटर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ शेंजन वीजा भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ इस हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ आपको मखसूस हालात के अंदर, मखसूस कंडीशंस के अंदर जमा करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर इस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से या अपने स्कूल की तरफ से एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, जिसके अंदर उसके वालिदैन की तरफ से एक अथॉरिटी होती है कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं, ये जाना चाहता है, और कॉलेज की तरफ से भी इसको कोई इस तरह का इशू नहीं है। उसके अंदर आपकी छुट्टी की एक एप्लीकेशन होती है कि इसको इस डेट से फलां डेट से फलां डेट तक इसको छुट्टी वगैरह ग्रांट की जाती है। तो अगर आप कंपनी किसी के अंदर, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपको इसी तरह वहां से एक एनओसी सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना होता है कि इस बंदे को इस डेट से इस डेट तक छुट्टी दी जाती है और इजाजत भी दी जाती है कि ये सफर कर सकता है। तो ये मखसूस किस्म के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मखसूस हालात के अंदर ही प्रोवाइड करने होते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हवाले से समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है, ऑन डिमांड आप किसी चीज़ की वीडियो, किसी मुल्क के हवाले से कोई सवाल है, किसी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस हवाले से भी कमेंट करके इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह बगैर किसी एजेंट के इटली के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या फीस है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।